रामगोपाल मिश्रा का जो जिस परिवार की छत पर हत्या उसकी जैसे की गई थी, उस घर के बाहर अब निशानदेही कर ली गई है। प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी और आप देख रहे हैं एक निशान घर की दीवार पर लगा हुआ है। और केवल यही मकान नहीं, आसपास के 30-40 मकान हैं, वहां पर ऐसे ये लाल निशान लगाए गए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, शायद बुलडोजर चलाया जाएगा। ये अलग बहस है, अभी हम लोग बात करेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, खासकर किसी आपराधिक मामले में एंक्रोचमेंट की कार्रवाई, ऐसी अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस ये है कि अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव इस पूरे इलाके में पहले से चल रही है और उसमें इस एरिया के अंदर ऐसे ही पहले भी पुलिस और प्रशासन की टीमें आकर के देख करके गई थी कि कहां पर एंक्रोचमेंट हुआ है। एक और बात बताई जा रही है कि जो अभी 4 रोज पहले जो हिंसा हुई, जिस जगह पर वो यात्रा निकल रही थी और डीजे की आवाज को लेकर के विवाद हुआ, फिर ये हत्या हो गई, वहां पर भी शायद यात्रा का धीमे हो जाना या रुकना, उसके पीछे भी वजह एक हो सकती है। क्योंकि आसपास बताया जा रहा है लोगों ने टीन शेड डाल करके और सब अपना दुकान व्यवसाय आगे की तरफ कर लिया, बढ़ा लिया, उस वजह से भी वो जो रास्ता था संकरा हो गया था। एक ये वजह भी हो सकती है जो प्रशासन के लोग बता रहे हैं। लेकिन कल की जो हेडलाइन थी वो ये थी कि रामगोपाल मिश्रा के हत्या के आरोपी पकड़े गए। अब्दुल हमीद जिसका वो घर था, उसके दोनों बेटे सरफराज और तालिब, तीनों लोग पकड़े गए। इनके साथ 2 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ये नेपाल भागने की फिराक में थे, आसपास घने जंगलों में छुपे हुए थे और वहां से कभी भी नेपाल क्रॉस कर जाते, उससे पहले पुलिस ने इनको पकड़ लिया। और इनमें से 2, जब इनको पकड़ा गया, पुलिस का कहना है कि इन दोनों लड़कों ने भागने की कोशिश की, अब्दुल हमीद के दोनों बेटों ने, और उसके बाद पुलिस को फायर करना पड़ा। दोनों के पाँव में गोली लगी है। उसकी ये विजुअल्स थी, ये तस्वीरें आई थी जब इनको कंधों पर लाद करके पुलिस लेकर के आ रही थी और उस वक्त ये करा रहे थे दर्द से और माफी भी मांग रहे थे कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक बार आपको सुना देता हूं, फिर आपको आज एक्चुअली हम सुनाना चाहते हैं मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी की बात। वो एक गंभीर बात कहते हैं, सुनिए। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी को बैठो। अरे गाड़ी घुमाइए। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। ये रामगोपाल मिश्रा की कुछ महीने पहले इनकी शादी हुई थी और ये तो परिवार पूरा भी सदमे में ही है। इनका कहना ये है, परिवार तो कोई भी यही मांग करता है इंसाफ हो, जिस तरीके से मेरा बेटा गया ऐसे ही जो उसको मारने वाले को भी ऐसा ही दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तुरंत इंसाफ होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन परिवार को तो अभी आप कुछ समझा नहीं सकते। वो ये कह रही है कि भाई ये पैर में गोली क्यों मारी एनकाउंटर में, इनका तो खात्मा किया जाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव, जो बात इन्होंने अभी कही कि पैर पे गोली क्यों मारी, अखिलेश यादव इस बात यही कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से। ये तो पत्नी, परिवार नाराज है कि भाई ये इंसाफ अधूरा रह गया। वो ये कह रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए आप एनकाउंटर करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार, अच्छा चलो एक हिंदू मारा गया, चलो एक मुसलमान को मार दो, इस तरीके से बैलेंस करती है। अखिलेश यादव तो एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पाएंगे, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। इसी से समझ लीजिए ना कि इसका मतलब कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने उनको गोली नहीं मार दी, वो न्यायालय के सामने प्रमाण तथ्य लेकर जाएंगे और उसके आधार पर तय होगा।